अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक वली अल्लाह की अजीब करामात का किस्सा जो आपने इससे पहले शायद ही सुनी होगी। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसे वली का वाक़या पेश करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आपको वली अल्लाह के मुकाम का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वली अल्लाह को अल्लाह ताला किस मुकाम पर फाइज करता है। जी हाँ, एक ऐसे वली अल्लाह की अजीब करामात का वाक़या जिसके चलते भरी सर्दी में, ऐसी सर्दी जिसमें पानी जम जाता है, अल्लाह के फजलो करम से उनके लिए तालाब का पानी गर्म हो जाया करता था। जी हाँ नाज़रीन, सुनने में अजीब है लेकिन ये हकीकत है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक मर्तबा सुल्तान गयासुद्दीन ने एक किले पर चढ़ाई की। दुश्मन ने किला बंद होकर निहायत बेजिगरी से मुकाबला किया और किला पर काबिज होने की तमाम शाही कोशिशें नाकाम कर दी। बादशाह मुहासरा की तवालत से उबता गया। इसी दौरान में एक रात बहुत ही खतरनाक तूफान आया। उससे शाही फौज के अधिकतर खेमे गिर पड़े और जगह जगह पर पानी भर गया। हवा के चक्कर और मूसलाधार बारिश की वजह से तमाम खेमों की आग बुझ गई। इधर सर्दी की शिद्दत हुई तो रगों में खून भी जमने लगा। इस हालत में बादशाह का खादिम खास यास्का बादशाह के लिए वजू का पानी गर्म करने के लिए आग की तलाश में निकला। वो थोड़ी दूर चला ही था कि उसे दूर पर एक जगह रोशनी नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा कि एक खेमा खड़ा था और उसके अंदर से ही वो रोशनी आ रही थी और उस खेमे में चिराग जल रहा था। उसने पास जाकर देखा कि उस खेमे में एक दरवेश जैसी सूरत वाला सिपाही कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। उस खादिम पर हैबत छा गई और उसे आग मांगने का होश ही न रहा। इतनी देर में दरवेश ने खुद ही सर उठाकर पूछा, क्यों भाई, आग की जरूरत है? दरवेश ने जैसे ही उस खादिम से पूछा तो खादिम ने जवाब दिया, हाँ। तो दरवेश ने कहा, जितनी आग चाहो बेधड़क ले जाओ। खादिम ने खेमे के अंदर दाखिल होकर एक लकड़ी सुलगा ली और शाही आबदार खाना में आकर पानी गर्म करने लगा। लेकिन इस वाक़ये से उस खादिम के दिल में बड़ी बेकरारी पैदा हो चुकी थी। सुबह काबिज के वक्त फिर मुश्क लेकर दरवेश के खेमे पर वो खादिम चला गया। उसने जैसे ही खेमे के अंदर देखा तो दरवेश खेमे के अंदर मौजूद न थे। उस खादिम ने खेमे से बाहर निकलकर जब इधर उधर देखा तो उसे दूर पर एक तालाब नजर आया। वहां पर वही दरवेश वजू कर रहे थे। खादिम एक गोशे में खड़ा हो गया। दरवेश ने वजू से फारिग होकर नमाज फज्र अदा की और वापस अपने खेमे में आ गए। वो खादिम अब तालाब पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह दरवेश ने वजू किया था वहां का पानी गर्म था। हालांकि सर्दी की शिद्दत से इर्द गिर्द का पानी जम गया था, लेकिन जिस जगह से दरवेश ने वजू बनाया वो पानी गर्म था। खादिम ने उसी जगह से अपने मश्क में पानी भरा, उसको लेकर आबदार खाना में गया और अपनी अक्ल से मालूम कर लिया कि यह सब उसी दरवेश की अजमत व बरकत के सबब हुआ है। लेकिन खादिम ने उस राज को दिल ही में रखा। दूसरे दिन नमाज फज्र से कुछ देर पहले तालाब पर वो पहुंच गया और उसने जाकर पहले ही तालाब में पानी को देखा तो पानी जमा हुआ था। उसके बाद वो खादिम एक दरख्त के पीछे छुपकर बैठ गया। कुछ ही देर में वो दरवेश तालाब पर तशरीफ ले आए और तालाब के किनारे पर बैठ गए। अल्लाह के फजलो करम से पानी ने उसी वक्त जोश मारा और उन दरवेश ने वजू किया और वहां से तशरीफ ले गए। खादिम ने फिर वहां से गर्म पानी की मश्क भरी और सीधा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान उस वक्त दरबार आम में बैठा हुआ था। खादिम ने दस्त बदस्ता अर्ज की कि हुजूर, अगर मेरे एक राज को अकेले में सुने तो मैं आपसे वो राज बयान करना चाहता हूँ। सुल्तान ने वहां से सबको जाने का हुक्म दिया और उस खादिम को अपनी बात कहने का मौका दिया। खादिम ने उस दरवेश का पूरा वाकया लफ्ज ब लफ्ज सुल्तान को सुना दिया। सुल्तान ये राज सुनकर बड़ा हैरान हुआ और उसने खादिम से कहा कि कल हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और हम भी देखेंगे कि वाकई में जो तुमने राज बताया है वो कहाँ तक हकीकत है। तुम मेरी ख्वाबगाह के बाहर ही ठहरो और जैसे ही वो वक्त आए तो मुझे जगा देना और हम दोनों फिर वहां जाकर इस राज की तफसीर देखेंगे। इस पूरे मामले को हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। जब रात हुई तो सुल्तान ख्वाबगाह में चला गया
और खादिम सुल्तान की ख्वाबगाह के बाहर ही ठहर गया और दरवाजे की कुंजी खादिम के हवाले कर दी। जब वो वक्त आया तो खादिम ने दरवाजा खोलकर सुल्तान को जगा दिया। सुल्तान मुसल्ला होकर बाहर निकला और खादिम के हमराह तालाब के करीब एक जगह जाकर छुप गया। वो दरवेश हस्बे मामूल तशरीफ लाए। पानी ने अल्लाह के हुक्म से फिर जोश मारा। उन दरवेश ने वजू किया और नमाज फज्र अदा कर कर वहां से तशरीफ ले गए। सुल्तान ने जैसे ही पानी को हाथ लगाया तो वो गर्म था। सुल्तान बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि ये दरवेश सिपाही के भेस में कोई मर्दे खुदा है। सुल्तान उसी वक्त खादिम को साथ लेकर उन दरवेश के खेमे पर पहुंच गया। उन दोनों ने देखा कि दरवेश कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। सुल्तान दस्त बदस्ता सामने खड़ा हो गया। नाज़रीन कराम, एक अजीबो गरीब मंजर था कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह, जिसकी हैबत और ज़रूरत का डंका पूरे आलम में बज रहा था, वो बादशाह एक बोरिया नशीन सादे लिबास दरवेश के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और उसकी जुबान से बात भी ना निकल रही थी। दरवेश जैसे ही तिलावत से फारिग हुए तो उनकी नज़र सुल्तान पर पड़ी। दरवेश उसकी ताज़ीम के लिए उठे और सलाम किया। सुल्तान ने मौतबाना अर्ज की, मेरी खुशबख्ती और सादत है कि आप जैसे बुजुर्ग मेरे लश्कर में मौजूद हैं, मगर अफसोस है कि ये किला अभी तक फतेह ना हो सका। आप दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला लश्कर इस्लाम को फतह नसीब फरमाए। दरवेश ने हर चंद अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सब बेफिजूल रहा, क्योंकि सुल्तान ने अपनी आंखों से उन दरवेश की करामत देख ली थी कि तालाब का पानी उनके लिए जोश मारकर गर्म हो जाता था। तो सुल्तान उनकी बात किसी तरह ना माना। आखिरकार सुल्तान की मिन्नतों और अर्ज़ो मारूश के बाद दरवेश ने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद कर दिए और सूरह फातिहा पढ़कर फरमाया, इसी वक्त हमला करो, अल्लाह ताला फतेह कामरानी अता फरमाएगा। सुल्तान खुश होकर रुखसत हुआ और लश्कर में पहुंचकर उसी वक्त किले पर धावा बोल दिया। महसूरीन ने बहुत ही जल्द हथियार डाल दिए और किले के दरवाजे खोल दिए। सुल्तान ने इस फतह पर सजदा शुक्र अदा किया और दूसरे दिन फौरन ही उन दरवेश की खिदमत में हाजिर हो गया। उन दरवेश को बादशाह के इरादे का इल्म हो गया तो उन्होंने अपना तमाम मालो असबाब फुकरा में तकसीम कर दिया और लश्कर से चल खड़े हुए। बादशाह जब उनके खेमे पर पहुंचा तो उस खेमे को उसने खाली पाया। नाज़रीन कराम, ये दरवेश और कोई नहीं बल्कि ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह थे। वो फौरन अपने खेमे से निकलकर और उस लश्कर को छोड़कर अपने पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में पहुंच गए थे। और ये वाक़या हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का ही है, जो खलीफा हैं हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के। उसके बाद हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने पानीपत में सुकूनियत इख्तियार की और उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी फिर इस्लाम की तबलीग में पानीपत में ही गुजार दी और आपकी आरामगाह भी पानीपत में ही मुकर्रर की गई। सो नाज़रीन कराम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की, ये शान होती है अल्लाह के बरगुज़ीदा वली की। अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों में कुछ ऐसे ख़ास बंदे, कुछ ऐसे बरगुज़ीदा बंदे भी भेजे हैं जो लोगों को हिदायत भी देते हैं, लोगों को सही रास्ता भी दिखाते हैं और लोगों को अल्लाह की राह पर पहुंचा देते हैं। अल्लाह ताला ने हर दौर में अलग अलग वलियों को भेजकर लोगों को हिदायत ही दिलवाई है ताकि लोग जो राह हक से भटक चुके हैं वो वापस राह हक पर आ जाएं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला के जो वली होते हैं, जो बरगुज़ीदा वली होते हैं, उनसे अल्लाह ताला ऐसी ऐसी करामातों का ज़हूर करवा देता है जिसे देखकर ऐसे बादशाह भी जिनके दुनिया में डंके बजते थे वो भी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, ये वलियों की करामात ही है कि बड़े बड़े बादशाह भी आपके सामने सर झुकाकर खड़े रहते हैं। ये अल्लाह ताला का फजलो करम है अपने वलियों पर कि अल्लाह ताला अपने वलियों को वो खास मुकाम अता करता है कि उनके सामने बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सूरमा भी हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़े रहते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली अल्लाह के दोस्त होते हैं और अल्लाह ताला अपने वलियों से बहुत मोहब्बत करता है। इसीलिए नाज़रीन, हम हर वीडियो में कहते हैं कि हमें अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना चाहिए और उनका अदब व ताज़ीम करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वलियों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम और अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी है। इस बात पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आता है कि लोग तो मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, लोग तो मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, यहाँ तो शाह भी बनकर फ़कीर आते हैं, यहाँ तो शाह भी बनकर फ़कीर आते हैं। सो नाज़रीन कराम, ये दर वो दर है जहाँ पर बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े रईस भी हाथ जोड़कर अदब से आते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के वली का दर है,
کیونکہ یہ اللہ کے اس مقبول اور برگزیدہ بندے کا در ہے جسے اللہ تعالیٰ بہت چاہتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، اللہ کے ولیوں سے محبت کیجیے اور اللہ کے ولیوں کا ادب و تعظیم کیجیے۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔